नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। लगनों की सीरीज़ में आज हम आ पहुँचे हैं 9वें लगन पे, जिसका नाम है धनु लगन। धनु लगन की आज बात करेंगे। धनु लगन में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं उनमें क्या विशेषताएं देखी जाती हैं, बोलिए, या क्या ऐसे गुण हैं जो उनमें देखे जाते हैं। और इसके अलावा देखिए, जब भी कोई जातक पैदा होता है तो उसके साथ ही ये निश्चित हो जाती है कि क्या उसकी राशि है, क्या उसका लग्न है, और कौन से ग्रह जो हैं कितने बलाबल के साथ किस घर में बैठे हुए हैं, और किस घर में किसी ग्रह के साथ युति करके बैठे हैं या अस्त हैं। ये सारी स्थिति पैदा होते ही निश्चित हो जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुंडली के, यदि आप देखना चाहते हैं कि आपका कौन सा लग्न है, तो ये जो बीच वाला बॉक्स है जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, यदि आपके भी कुंडली के लगन चार्ट में यही स्थिति है तो यकीन मानिए कि आपका जो लग्न है वो धनु लगन है। देखिए, धनु लगन के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह हैं। इनका जो संबंध जैसे बृहस्पति ग्रह के साथ होने के कारण ये लोग जो हैं ज्ञान का भंडार होते हैं और बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति इनमें देखी जाती है, क्योंकि बृहस्पति के सारे ही गुणों को लिए हुए ये लोग पैदा होते हैं। धनु लगन काल पुरुष की कुंडली में भाग्य भाव में पड़ता है, इसलिए इस लगन को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। यदि हम विशेषताओं की बात करें कि इस लगन में पैदा होने वाले जातकों में कौन सी ऐसी विशेषताएं देखी जाती हैं, तो जो सर्वप्रथम विशेषता देखी जाती है कि ये जो जातक होते हैं बहुत ही सज्जन प्रवृत्ति के होते हैं। और धनु लगन वाले भाग्यशाली, जैसे मैंने बताया कि होते हैं, इन्हें बस अपना लक्ष्य निर्धारित करना होता है। यदि धनु लगन जो है वो 15 अंश से कम है तो इसमें पुरुषत्व के जो गुण होते हैं और 15 डिग्री से ज़्यादा है तो पशुत्व के गुण अधिक पाए जाते हैं। इसलिए इसका समावेश और ध्यान में ये चीज़ रखना आवश्यक है। इस लगन का जो स्वामी होता है वो बृहस्पति, जैसे मैंने बताया, गुरु ग्रह होते हैं और पूर्व दिशा के स्वामी हैं। संभवतः क्रूर है, अग्नि तत्व की पुरुष प्रधान राशि है, क्योंकि देखिए बृहस्पति ग्रह की 2 राशियां मानी जाती हैं। जल तत्व राशि मीन राशि वो थोड़ी सौम्य होती है, और जो आग्नेय तत्व राशि होती है वो धनु राशि होती है। धनु लगन के लोग जो होते हैं काफ़ी भले और सज्जन प्रवृत्ति के होते हैं, और यदि ये दौड़ में भाग लेते हैं तो काफ़ी माहिर होते हैं। धार्मिक विषय जितने भी होते हैं, धर्म से जुड़ी हुई, चाहे आप कोई समागम देख लें या धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इनको भाग लेना बहुत ही अच्छा लगता है। और इस लगन में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं वो, उनका एक दार्शनिक आकृति का व्यवहार होता है, मानवीय और धार्मिक विषयों में काफ़ी रुचि लेते हैं। अगर कुंडली में जैसे मान लीजिए बृहस्पति ग्रह जो है वो तीसरे भाव में हो तो उदारता की कोई सीमा ही नहीं रह जाती। घर आए मेहमान की आओ भक्त में ये लोग तन मन धन से लग जाते हैं। और इस लगन वाले जो जातक होते हैं उन्हें अन्याय बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अन्याय देखकर ये लड़ने पर भी उतारू हो जाते हैं। कभी कभी ये कड़वे वचन भी बोल देते हैं जिससे कि सामने वाले को कष्ट होता है। अब बुद्धि से प्रखर होते हैं। इस लगन वाले अपने मित्रों को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और अपने विचार जो हैं उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। न्याय पाने की बात बोलिए या न्याय दिलाने की बात बोलिए, ये अनथक परिश्रम भी करते हैं और परिश्रम करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। धनु लगन के जो जातक होते हैं बुद्धि में प्रखर और सात्विक विचारों वाले होते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति का प्रभाव देखा जाता है। ये कोई भी बात हो उसे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन किसी को समझाना हो तो एक बार के बाद यदि ये कोई सामने वाला यदि समझता नहीं है तो थोड़ी सी इनमें चिड़चिड़ा स्वभाव भी देखा जाता है। इस लगन में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं उनकी गर्दन लंबी होती है और इनको हंसना और मुस्कान इनकी काफ़ी लुभावनी होती है। ये अन्य लोगों द्वारा घिरा रहना और अपनी प्रशंसा भी पसंद करते हैं। विषयों में रुचि, देखिए इनकी काफ़ी विषयों में रुचि होती है, और धार्मिक विषयों की यदि बात करें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनमें लेते हैं। आदर्शवादिता इनमें काफ़ी देखी जाती है और बृहस्पति के गुणों से ओतप्रोत रहते हैं, और दृष्टि में संपत्ति या आर्थिक उन्नति जो होती है बहुत अधिक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं उसको। मंदिर बनवाने में, क्योंकि देखिए धर्म कर्म के कार्यों से कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव होता है, तो मंदिर बनवाने की इनकी बहुत प्रबल इच्छा होती है और वो इनके लिए फ़ायदेमंद भी रहता है यदि जीवन काल में ये किसी मंदिर का
निर्माण करवाते हैं। ज्ञान संबंधी विषयों पर स्पेशली जैसे मैंने पहले बताया कि धार्मिक कार्य बोलिए, गहन मनन चिंतन की जो चीज़ें होती हैं, जीवन के प्रति सात्विक आदर्शवादिता जितनी होती है उसके प्रति विशेष अभिरुचि इनकी देखी गई है। बिना किसी दिखावे के, आडंबर के शांतिपूर्ण अपना सादा जीवन व्यतीत करते हैं और सेवा और किसी की सहायता करने में इनको बहुत ही संतोष मिलता है। व्यंग हास्य विनोद में भी ये माहिर होते हैं और ये जो जातक होते हैं वो ख्याति प्राप्त करते हैं, अपने कुल के श्रेष्ठ पुरुष भी बनते हैं और कार्य और व्यवहार की जो है वो हर जगह अपने जो भी गली मोहल्ला समाज जो होता है, नियर एंड डियर होते हैं या अपने पास पड़ोसी होते हैं, वहाँ पे इनके व्यवहार की चर्चा आमतौर पर देखी जाती है या होती है। उच्च अधिकारियों का सानिध्य भी इनको प्राप्त होता है। कभी कभी ये गुण परिस्थितियों को भी जन्म देते हैं। शांत स्वभाव भी इनमें देखा जाता है, काफ़ी शांत स्वभाव के ये जातक होते हैं और आमतौर पर इनको क्रोध आता नहीं है और यदि कोई विपरीत परिस्थिति हो तब भी ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उसको निपटते हैं। आशावादी दृष्टिकोण, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन ये अपना एक पॉजिटिव रवैया जो होता है किसी भी कार्य या किसी भी विषय को लेकर वो बनाए रखते हैं और उसी आशावादी दृष्टिकोण के कारण जीवन में सफल भी देखे जाते हैं आमतौर पर। भाग्योदय, इनका भाग्योदय जो है वो 16 से 22 वर्ष की आयु में हो जाता है आमतौर पर। 16 से 22 वर्ष के बीच में यदि इनका भाग्योदय नहीं होता है तो फिर 32 वर्ष के पश्चात इनका भाग्योदय होता हुआ देखा गया है। इष्ट देव जो हैं वो मंगल देव हैं इनके और हनुमान जी हैं। हनुमान जी के मंदिर में हर ट्यूसडे को जाना इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सर्वाधिक योग कारक ग्रह जो हैं वो बृहस्पति ग्रह हैं। तो जितने भी गुरु ग्रह के गुण पाए जाते हैं कि आचार विचार और व्यवहार से सात्विक रहना, वो इनके लिए काफ़ी अच्छा देखा गया है। यदि ये इन बृहस्पति ग्रह की जो गुण हैं उनको अपने जीवन में उतारते हैं तो सफल होते हुए देखे गए हैं और जीवन में किसी भी प्रकार की कमी इनके लिए नहीं रह जाती है। भाग्यशाली क्षेत्र जिनमें ये कार्य करके अपने जीवन को और भी अच्छा और उन्नत बना सकते हैं। यदि ये कहीं पे अध्यापक, प्राध्यापक या प्रोफेसर बन के कार्य करते हैं, यानी कि ज्ञान देने का एक जो कार्य होता है वो चुनते हैं अपने जीवन में, तो बहुत ही भाग्यशाली रहते हैं। और वकालत का कार्य भी कर सकते हैं। आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी ये बड़े अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे दार्शनिक के रूप में भी समाज में प्रख्यात हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था धनु लगन के संबंध में एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही देखते रहें। धन्यवाद।